हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग की थ्योरी की बात करेंगे हम। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में हमारी सेकंड आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं और हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे इन दोनों में। तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो और भी बहुत सी वीडियोज़ देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट स्किनर ने दी थी, इसलिए जो वैसे स्किनर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो रैट और पीजन के ऊपर किया था, यानी कि चूहा और कबूतर पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक बॉक्स का यूज़ किया था जिसे नाम दिया था स्किनर बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने स्किनर बॉक्स का नाम दे दिया था। आगे हम इसे देखेंगे कि स्किनर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था इन दोनों के ऊपर और इसका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था रैट के ऊपर वो ये था कि स्किनर ने जो है 1830 में एक पेटी का निर्माण किया था जिसमें लीवर लगाया था और लीवर पर पैर रखते ही खट की आवाज़ आती थी और वैसे ही डोर ओपन हो जाता था। तो इस बॉक्स में जो है एक भूखे चूहों को रखा था, एक भूखे चूहे को रखा था और ये एक अंधेरा बॉक्स है, इनकी बॉक्स में अंधेरा था। और तो जो स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि जैसे ही लीवर के ऊपर पैर रखता था चूहा, खट की आवाज़ आती थी और वैसे ही लाइट ऑन हो जाती थी। और लाइट जो है वो ऑन होते ही एक प्लेट में जो वो खाना आ जाता था। सो फ्रेंड्स, लाइट जैसे ही ऑन होती ही थी तो वैसे ही एक प्लेट में खाना आ जाता था। तो चूहे को ये सीखने के लिए था कि जैसे ही वो लीवर को प्रेस करेगा लाइट ऑन होगी और खाना आ जाएगा। तो जब तक वो लीवर प्रेस नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा, यानी कि पहले उसे काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे खाना मिलेगा। यानी कि चूहे को पहले जो लीवर है उसे ढूंढकर उसे प्रेस करना पड़ेगा, जैसे ही वो प्रेस करेगा लाइट ऑन होगी और उसी टाइम उसे जो प्लेट में खाना आ जाएगा। ठीक है, ये तो था रैट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो कबूतर के ऊपर था। तो पिजन में ये था कि एक बॉक्स बनाया उन्होंने जिसे कबूतर को रखा था। तो कबूतर को एक प्रॉपर वे में जो घूमना था। ठीक है, कबूतर को यही सिखाना था कि यानी कि वो एक प्रॉपर वे में घूमेगा और जैसे ही अपनी राइट डायरेक्शन में घूमेगा और अपनी चोंच मारेगा तो वैसे ही उसे खाना मिल जाएगा। तो धीरे धीरे जो है कबूतर ने ये सीख लिया। तो जैसे ही कबूतर जो है घूमता था अपने राइट डायरेक्शन में और चोंच मारता था तो वैसे ही उसे खाना भी मिल जाता था। ठीक है, तो एंड में यही कंक्लूजन निकलता है कि रैट और पिजन को जो वो पहले रिस्पॉन्स देना था। जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी उसमें ऐसा नहीं था, उसमें जो है पहले खाना दिया जाता था और उसके बाद वो रिस्पॉन्स देता था। जो स्लाइवेशन होती थी वो बाद में होती थी। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है साइकोलॉजिस्ट जो स्किनर ने दी है वो ये है कि इसे पहले रिस्पॉन्स देना है खाना लेने के लिए। रिस्पॉन्स देगा, उस लीवर को प्रेस करेगा और उसके बाद ही उसे खाना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे ये कंक्लूज़न निकला कि रैट और पिजन को पहले रिस्पॉन्स देना है और फिर उसे खाना मिलेगा। इसे रिस्पोंडेंट बिहेवियर भी कहते हैं। तो जब वो प्रॉपर मोमेंट यानी कि रिस्पॉन्स देंगे वो तो उन्हें फूड मिलेगा। इसे रीइंफोर्समेंट या फिर रिवॉर्ड की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं हम। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डिफरेंस की। जो क्लासिकल कंडीशनिंग और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके डिफरेंस देखेंगे हम। तो इसका जो फर्स्ट डिफरेंस है वो यही आता है कि इट वॉज डेवलप्ड बाय रशियन साइकोलॉजिस्ट यानी कि इवान पावलन की। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसे हम पावलन थ्योरी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये जो है साइकोलॉजिस्ट रशियन के पावलन ने डेवलप की थी। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इट वाज डेवलप्ड बाय बीएफ स्किनर, यानी कि ये कंडीशनिंग जो है थ्योरी जो है वो बीएफ स्किनर ने की थी जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इसे आप दो डिफरेंस करके लिख सकते हो, यानी कि रशियन साइकोलॉजिस्ट ने की है और ऑपरेंट जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने की है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ एस टाइप ऑफ लर्निंग, यानी कि स्टिमुलस है और इट इज़ आर टाइप ऑफ लर्निंग, यानी कि रिस्पॉन्स है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो एस टाइप ऑफ लर्निंग इसलिए है क्योंकि इसमें पहले स्टिमुलस होता है, इसमें पहले फूड प्रोवाइड किया जाता है, देन आप जो है
यानी कि डॉग जो है देन रिस्पॉन्स देता है। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है पहले रिस्पॉन्स दिया जाता है, यानी कि पहले जो रैट था वो लीवर को प्रेस करेगा, उसके बाद ही उसे फूड दिया जाएगा। तो इसमें जो है वो ये जो वो आर टाइप ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट इज देयर इज पेयरिंग बिटवीन वेल एंड फूड। ऑफ कोर्स पहले बेल बजाई जाती थी, उसके बाद फूड दिया जाता था। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में नो पेयरिंग बिटवीन कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो सी एस जो है वो कंडीशन स्टिमुलस है और सी एस जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है। सो फ्रेंड्स, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस जो था क्लासिकल थ्योरी में वो ये था कि रिंगिंग द बेल, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय नर्वस, यानी कि ये जो बॉडी सिस्टम कंट्रोल होता था इसमें, जो वो जो डॉग था उसकी जो उसको जो वो उसका जो तांत्रिका तंत्र जो था उसे जो है उसको जो है उन्होंने ऑटोमेटिक डिवाइस के थ्रू जो कनेक्ट किया था। सो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में है स्ट्रेस इज़ लेड ऑन टाइम, एंड जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसका है कि स्ट्रेस इज़ लेड ऑन रिवॉर्ड, ठीक है। वो रिवॉर्ड के ऊपर दिया जाता था, वो टाइम के ऊपर दिया जाता था। नेक्स्ट इज इट इज़ स्टिमुलस ओरिएंटेड, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि स्टिमुलस ओरिएंटेड है और ये जो है रिस्पॉन्स ओरिएंटेड है। सो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है बेस्ड ऑन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ऑफ कोर्स पहले स्टिमुलस होता था उसके बाद रिस्पॉन्स मिलता था। और जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो बेस्ड ऑन री के ऊपर बेस्ड है। सो नेक्स्ट इज अनकंडीशनिंग स्टिमुलस जो था फूड था इज़ गिवन आफ्टर द कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। ऑफ कोर्स पहले इसमें फूड दिया जाता था, उसके बाद रिस्पॉन्स मिलता था, क्योंकि पहले फूड प्रोवाइड करते थे। जो क्लासिकल कंडीशनिंग के जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, वो पहले फूड प्रोवाइड करते थे बेल बजते ही, उसके बाद जो डॉग की स्लाइवेशन होती थी डॉग को रिस्पॉन्स देता था। बट ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऐसा है कि स्टिमुलस इज़ गिवन ओनली आफ्टर द डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स, यानी कि इसमें जो है पहले लीवर प्रेस किया जाता था, उसके बाद ही उसे जो है फूड दिया जाता था, उसके बाद ही जो है खाना मिलता था उसे। तो हम इसका जो है इन दोनों कंडीशनिंग थ्योरीज़ का जो है हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे। तो एजुकेशन में इन दोनों थ्योरीज़ का जो मेन यही है कि इसमें जो है फॉलो अप दी टीचिंग फार्मूला, यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है सिखाने पर बल दिया जाता है। यानी कि पहले हम जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग होते हैं उसके ऊपर इन्होंने जो है बल दिया है, उसके ऊपर इन्होंने फोकस किए हैं। यानी कि इसमें पहले जो वो सिंपल चीज़ें सिखाते हैं और उसके बाद उसे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि ये थ्योरीज जो है वो मोटिवेट करने में भी हेल्प होती है। यानी कि बच्चों को पहले जैसे बच्चों को अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो उन्हें जो रिवॉर्ड दिया जाता है, अवार्ड देते हैं, तो उससे जो वो बच्चे हैं वो मोटिवेट होते हैं और अच्छा काम करने के लिए। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस, यानी कि ये सिद्धांत जो है वो पाठ को दोहराने पर बल देता है। और वैसे भी एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सेटिस्फेक्शन, यानी कि सीखने वाले काम को व्यक्त करने के साथ जो है वो सेटिस्फेक्शन होती है। और इन जो ये जो एक्सपेरिमेंट थे उनके अकॉर्डिंग जो है वो जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन वो है वो ये भी है कि इंक्रीजिंग वोकेबुलरी, यानी कि इस सिद्धांत की सहायता से जो वो प्रैक्टिस और रीइंफोर्समेंट के द्वारा जो है वो टीचर जो है बच्चों की वोकेबुलरी में भी वृद्धि करवा सकते हैं, वोकेबुलरी को भी इंक्रीज़ करवा सकता है। नेक्स्ट स्मॉल स्टेप्स, यानी कि ये सिद्धांत कहता है कि चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप्स में जो वो डिवाइड किया जाता है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उन्हें सीखने में ईजी होती है, मतलब सीखना उन्हें ईजी होता है उनके लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे सिद्धांत की जो तरफ इस सिद्धांत की तरफ जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थे वो अच्छे भी थे, और दूसरी तरफ इनके जो वो कुछ आलोचना भी थी, क्रिटिसाइज़म थे। तो वो ये था कि इसमें जो है जो क्योंकि इसमें जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो पशु पक्षियों के ऊपर किए गए थे,
तो इस सिद्धांत में जो प्राणियों में जो जिज्ञासा होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, उसको जो मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता, उसे मेज़रमेंट करने में जो वो असफल है ये। और अगर हम देखें तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो आंतरिक योग्यताएं होती है उसका कोई महत्व नहीं है, और जो स्किनर है वो आंतरिक योग्यताओं को नहीं मानते हैं, तो उनके अनुसार व्यवहार जो वो अर्जित होता है। ठीक है, और यह जो प्रक्रिया आजीवन करने वाली प्रक्रिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये थ्योरीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये थ्योरीज वाला क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का आ सकता है। सो अगर आपने और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा ज़रूर। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।